हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हैज़ हैव का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है या फिर कितने तरह के सेंटेंसेस में ये यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर हमें इनके सही यूजेस को समझ में आ जाता है तो हम सेंटेंस को सही तरह से बना सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कई ऐसी मैन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब होती है जिनके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं और अगर हमें ये सभी यूजेस पता चल जाते हैं सही तरह से, अगर हमें इन्हें यूज़ करना आ जाता है तो हम हर छोटा सा छोटा सेंटेंस को सही तरह से बना सकते हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार एक हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब होती है वो अलग अलग तरह से वर्क करती है। अगर किसी एक स्ट्रक्चर में है तो उसका मीनिंग अलग होता है, अगर उसके साथ में कुछ मैन वर्ब अलग आ जाती है या फिर वो किसी और टेंस में आ जाता है तो उसका मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है। तो ये सारे यूजेस आज हम देखेंगे हैज़ हैव के, देखेंगे कैसे प्रेजेंट में यूज होता है, पास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपको मेरे साथ में वीडियो के एंड तक बने रहना है। देखिए सो गाइस, अगर हम बात करें हैज़ हैव की तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हैज़ हैव एक्चुअल में है क्या। तो आप ये समझ लें कि हैज़ हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी है, ओके, जिसे हम सहायक क्रिया बोल सकते हैं, और हैज़ हैव एक मैन वर्ब भी है जिसे हम मुख्य क्रिया बोल सकते हैं। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हैज़ हैव दो तरह से वर्क करता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह और मैन वर्ब की तरह। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब ये कहाँ पर होती है और ये कहाँ पर मैन वर्ब होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब अगर हम इसके मैन वर्ब का मीनिंग को देखें तो मैन वर्ब का मीनिंग होता है पास है। जैसे आप लोगों ने मैन वर्ब तो सुनी होगी, जैसे स्पीक होता है बोलना, गो होता है जाना, कम होता है आना, उसी तरह से गाइस जो हैज़ हैव होता है इसका हिंदी होता है पास है, राइट। तो इसके अलग तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के लिए ये यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आगे हम ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे कि ये इस तरह से कैसे यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव किस तरह से यूज़ हो रहा है, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब भी है, मैन वर्ब भी है। मैन वर्ब का मीनिंग क्या निकल रहा है, पास है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। चलिए ये तो हमारे लिए क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि हैज़ हैव की प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म क्या होती है। सो गाइस देखिए, हैज़ और हैव ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इसके सेकंड फॉर्म की बात करें तो सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म वो भी होती है हैड। ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये जो है हमारी ये मेन फॉर्म है, हैज़ जो है ये सिंगुलर फॉर्म है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। तो ये हमारी मैन वर्ब हो गई हैव, इसकी पास्ट फॉर्म हैड एंड थर्ड फॉर्म भी हो गई हैड। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि इसकी तीन फॉर्म्स होती है, हैव, हैड एंड हैड। इतना आपको लर्न कर लेना है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले हैज़ हैव की कॉन्सेप्ट को कि ये किस तरह से कौन से सेंटेंस में कैसे वर्क करता है। सो गाइस देखिए, इसका सबसे पहला यूज जो होता है वो होता है वर्ब ऑफ टू हैव में, जहां पर आपको हैज़ हैव लगाना है एंड ऑब्जेक्ट लगाना है। इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन निकलेगा पास है, ठीक है। इसी की देखिए हम पास्ट फॉर्म लगा देंगे और इसी को हम फ्यूचर में यूज करेंगे विल के साथ, जिसमें हमने विल के साथ हैव लगा दिया। पास्ट में इसका जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा पास था, एंड फ्यूचर में अगर आप इसको देखेंगे तो फ्यूचर में इसका मीनिंग निकलेगा पास होगा, ठीक है। तो सिंपल तरह से आप इसे यूज करेंगे। मान लीजिए आपको बोलना हो मेरे पास एक पेन है, तो जब भी कोई चीज़ आपके पास है आप सिंपली वहाँ पर हैज़ हैव का यूज़ कर देते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है तो आपका सेंटेंस होगा आई हैव अ पेन। मेरे पास एक बुक है तो आपका सेंटेंस बनेगा आई हैव अ बुक। मेरे पास एक लैपटॉप है तो आई हैव अ लैपटॉप। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की, सो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब है नहीं कि अगर आप यूज़ करें ही, शी, इट या फिर ने, तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको लगा देना है हैज़, ठीक है। अगर आपके सब्जेक्ट में आ रहा है आई, वी, यू एंड दे, तो इन सभी के साथ आप लगा देंगे हैव। तो ये तो क्लियर हो गया हमें कि आई, वी, यू, दे के साथ हमें लगाना हैव एंड ही, शी, इट, नेम के साथ हम लोग यूज करेंगे हैज़ का, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके पास है, पास्ट में हैड एंड फ्यूचर में विल हैव। तो अगर मैंने ये कहा कि मेरे पास एक पेन था तो सेंटेंस हो गया आई हैड अ पेन। मेरे पास पेन होगा तो आई विल हैव अ पेन, ठीक है। मेरे पास एक मोबाइल है तो आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल था, पास्ट की बात कर रहे हैं आप, तो आपने क्या किया, हैव की पास्ट फॉर्म को यूज़ कर लिया, आपने लगा दिया हैड। तो मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल होगा,
तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई विल हैव अ मोबाइल। तो ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि जब भी कोई चीज़ हमारे पास है हम मैन वर्ब की तरह हैव और हैज़ को यूज़ कर लेंगे। ठीक है गाइस, यही सेंटेंस को आप अलग तरह से भी बना सकते हैं। आपने कई बार ऐसे सेंटेंसेस भी देखे होंगे, जैसे राम हैज़ गॉट अ न्यू मोबाइल। गाइस देखिए आपका सेंटेंस है राम हैज़ गॉट अ न्यू मोबाइल। आपने यहाँ पर हैज़ गॉट का यूज़ किया। अब इसका मीनिंग यहाँ पर क्या निकल रहा है? तो अब इसके पहले हमने जो कॉन्सेप्ट को समझा कि हैज़व का मीनिंग पास है होता है, तो अगर आपको हैज़व के साथ गॉट दिख रहा है तो इसका मीनिंग भी पास है होता है। ठीक है, मतलब पास है के लिए आप दो तरह के स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से? देखिए, एक तो आपने यूज़ कर लिया सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव एंड ऑब्जेक्ट, जिसका मीनिंग निकला पास है। गाइस इसी सेंटेंस को बनाने के लिए आप एक ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, हैज़, हैव एंड गॉट। ओके, देन आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग भी होता है पास है। मतलब यहाँ पर हैज़व जो है वो मैन वर्ब की तरह वर्क करिए अगेन, जिसका मीनिंग क्या निकल रहा है? पास है। तो ये दोनों आपने प्रेजेंट में यूज़ कर लिया। अगर गाइस हमें यूज़ करना हो इसे पास्ट के लिए, ठीक है, तो पास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट एंड हैड। सब्जेक्ट के साथ हमें हैड लगा देना है, देन हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट इसका हिंदी क्या हो गया? पास था। अब इसी के लिए आप यूज कर सकते हैं हैड गॉट। ये देखिए आपने क्या किया, हैड गॉट लगा दिया, यहाँ पर हैज हैव गॉट था। क्यों? क्योंकि हैज हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है? हैड होती है। हैड गॉट के साथ आपने लगा दिया ऑब्जेक्ट, अब इसका मीनिंग भी निकलेगा पास था। अब अगर हम बात करेंगे गाइस फ्यूचर की, तो फ्यूचर के लिए आपको यूज करना होगा विल हैव। सब्जेक्ट प्लस विल हैव एंड ऑब्जेक्ट। इसी का अगर आप गॉट के साथ बनाना चाहते हैं तो आप गॉट के साथ कुछ इस तरह से बनाएंगे, विल हैव गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन निकलेगी वो निकलेगी पास होगा। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि हैज़ हैव का पहला यूज, ठीक है, अगर हम देखें तो यूज फर्स्ट, या बोल सकते हैं पहला यूज इसका जो होता है वो इस तरह से होता है जब आपको कुछ बताना हो कि हमारे पास ये है। जैसे अगर आपको बोला हो मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, या आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ पेन, गॉट भी लगा सकते हैं आप। मेरे पास एक मोबाइल है तो आई हैव गॉट अ मोबाइल। ठीक है, उसके पास पैसे हैं तो हम देखिए उसके पास, अगर यहाँ पर सिंगुलर है सब्जेक्ट ही या फिर शी, तो आप क्या करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे शी हैज़ गॉट अ मोबाइल या फिर शी हैज़ अ मोबाइल, दोनों करेक्ट है। यही सेंटेंस अगर हम पास्ट में बनाते हैं तो पास्ट में क्या बनेगा? शी हैड अ मोबाइल या फिर शी हैड गॉट अ मोबाइल, मतलब उसके पास एक मोबाइल था। अगर हमें फ्यूचर के लिए बनाना है तो शी विल हैव अ मोबाइल या फिर शी विल हैव गॉट अ मोबाइल, मतलब उसके पास एक मोबाइल होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है कि हैज़ हैव मतलब होता है पास होना या फिर पास है। पास्ट में हैड एंड फ्यूचर में विल हैव, दो तरह से हम लोग बना सकते हैं, सिंपली हैज़ हैव के साथ एंड हैज़ हैव गॉट के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया। आइए अब हम देखते हैं इसका सेकंड कॉन्सेप्ट। गाइस देखिए अब हैज़ हैव को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये यूज होता है। इसके अलावा ये यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, एंड इसके अलावा ये यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सो गाइस देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, सब्जेक्ट के साथ में आ जाता है हैज एंड हैव। ठीक है, यहाँ पर आपने हैज हैव लगा दी हेल्पिंग वर्ब। अब इसके साथ में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट में हम लोग पास्ट फॉर्म यूज करते हैं हैड, एंड देन हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं एंड ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो टेंस अगर आपको आते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब क्या होता है कि कई बार ऐसे सेंटेंसेस भी आ जाते हैं जिसमें हैज़ हैव के साथ हैड भी लग जाता है, हैड के साथ दोबारा हैड लग जाता है, तो उसके कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं।
समझ नहीं पाते कि कैसे लगा, हैज़ के साथ हैव भी लग गया, हैड भी लग गया, या फिर हैड के साथ भी हैड लग चुका है। तो ऐसे क्यों होता है? देखिए हैज़ और V3 ये हमें पता है लगाना होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब एक और चीज़ हम समझेंगे कि हैज़ और हैव का मीनिंग लेना भी होता है। जैसे टेक का मीनिंग होता है, टेक मतलब भी लेना होता है और हैज़ मतलब भी लेना होता है। अब देखिए अगर टेक की हम सेकंड फॉर्म देखेंगे तो टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक एंड इसकी थर्ड फॉर्म होती है टेकन। ओके, वैसे ही गाइस अगर हैज़ की पास्ट फॉर्म हम देखें तो होती है हैड एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। इसका मीनिंग भी क्या होता है? लेना। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि लेना के लिए हम हैज़ का यूज़ कर सकते हैं, टेक का भी कर सकते हैं, टुक एंड टेकन इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म है। तो अब मान लीजिए आपको अगर बोलना है कि मैंने नाश्ता ले लिया है या मैं खाना खा चुकी हूँ या मैंने खाना खा लिया है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव। ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा दी, तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, आई हैव। अब आपको लेना के लिए V3 का यूज़ करना है, तो आप चाहे तो इनमें से कोई भी V3 ले सकते हैं, हैड ले सकते हैं या फिर टेकन ले सकते हैं। तो आपका सेंटेंस बनेगा आई हैव टेकन फूड या फिर आई हैव हैड फूड। अब देखिए आपके सेंटेंस में क्या आया? आई हैव हैड फूड। हैव के साथ हमने हैड लगाया, तो ये हैड का मीनिंग एक्चुअल में क्या है? लेना। ठीक है, इसीलिए हमने बोला आई हैव हैड फूड मतलब मैं खाना ले चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ। ठीक है, आई हैव हैड वाटर, मैं पानी ले चुकी हूँ। तो यहाँ पर गाइस ये जो हैड आप देखते हैं हैव के साथ में, ये एक्चुअल में V3 है, किसका? हैव का थर्ड फॉर्म है। इसीलिए आपको कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर किस तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, एंड मैन वर्ब V3 आपने लगा दी हैज़ और हैव की। गाइस वैसे ही अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का हम इसको कन्वर्ट कर दे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो सेंटेंस क्या बनेगा? मैं खाना खा चुकी थी या मैंने खाना खा लिया था। चुका था, चुकी थी, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई हैड हैड फूड। हैड आपने दोबारा लगा दी जो कि थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो आपने क्या कहा? आई हैड हैड फूड मतलब मैं खाना खा चुकी थी, मैंने खाना खा लिया था। ये आपको क्लियर हो गया? तो आपको ये समझना है कि हैज़ का मीनिंग लेना भी होता है और हैज़ का मीनिंग पास है भी होता है, जो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है पास है के लिए। ठीक है, अब गाइस कई बार आपने ऐसे सेंटेंसेस भी सुने होंगे, हैव अ फूड या हैव योर सीट। ओके, तो यहाँ पर जो हैव है इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? लेना ही निकल रहा है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं हैव फूड मतलब आपका खाना ले लो, हैव योर सीट आपकी सीट ले लो। तो ऐसे भी यूज़ होता है जिसकी डायरेक्ट स्टार्टिंग हम V1 से कर देते हैं। ठीक है, प्लीज़ हैव योर सीट मतलब अपना आप स्थान ले लो, अपनी सीट आप ले लो या फिर बैठ जाओ, टेक योर सीट। तो आप जहाँ भी टेक का यूज़ करते हैं आप वहाँ हैव का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके अलावा गाइज अगर हम देखें तो हैज़ को यूज़ किया जाता है मॉडल वर्ब हैज़ एंड हैव टू के लिए, प्लस हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, हैज़ टू जिसका मीनिंग होता है पढ़ता है या फिर ना है। इसी का जो पास्ट होता है वो बन जाता है हैड टू, एंड फ्यूचर जो बनता है वो बनता है विल हैव टू। ठीक है, तो हैड टू मतलब होता है ना था या फिर पढ़ता था, एंड विल हैव टू का मीनिंग होगा ना होगा या फिर पढ़ेगा। तो यहाँ पर भी ये यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पूरी की पूरी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, हैज़ हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। ठीक है, आपको जब कुछ करना है, जैसे मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना था, आई हैड टू टीच, या फिर मुझे पढ़ाना होगा, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई विल हैव टू टीच। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो गाइस हम लोगों ने क्या देखा कि जो हैज़ हैव यूज़ होता है वो टेंस में यूज़ होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो मॉडल वर्ब में यूज़ होता है,
इसके अलावा एक और हमने देखा कि यूज़ होता है ये टेक की जगह, जहाँ पर आप टेक यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आप हैव को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक हमने इसका यूज़ देखा वर्ब ऑफ टू हैव, जिसमें हमने इसे दो तरह से यूज़ किया, एक तो सिंपल हैज़ एंड हैव, एंड इसी के अलावा हमने देखा हैज़ एंड हैव गॉट। ओके, तो इतने तरह से यूज़ किया जाता है और इसी वजह से हमें कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है कि इसे हम यूज़ कैसे करेंगे। इनके जब नेगेटिव बनता है तो उनके स्ट्रक्चर्स भी अलग होते हैं। अगर हम शॉर्ट में देखें तो आपको डू एंड डज नॉट हैव का यूज़ करना होता है, जिसका भी प्रेजेंट का आप नेगेटिव बना रहे हैं उसमें, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर को गाइस हम लोग ये वाला जो कॉन्सेप्ट है नेगेटिव वाला, इसको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हम हैज़ को कितने तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।